हाय, आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी टमाटर बैगन। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक बड़ा भरते वाला बैंगन, जिसको हमने ऐसे बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। अभी हमने इसको पानी में रखा हुआ है क्योंकि बैंगन जो है वो काला पड़ जाता है काटते ही। हमारे पास यहाँ पे हैं 5 टमाटर मीडियम साइज के, जो कि एक एक टमाटर को हमने 4-4 पीसेस में बांट लिया है। 2 हरी मिर्चें आधी आधी कटी हुई। फिर यहाँ पर मेरे पास है लाल मिर्च 1.5 चम्मच, हींग आधा चम्मच, सौंफ पाउडर 3/4 चम्मच। ये मेरे पास सौंठ पाउडर है, यानी कि अदरक का पाउडर, सूखी अदरक का, जो कि है 1 चम्मच। हल्दी 1/4 चम्मच, 4 से 5 लौंग, और यहाँ पे मेरे पास है स्वाद अनुसार नमक। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे हमने तेल लिया है तलने के लिए। तो फिर हम ये पहले बैंगन छान लेंगे, पानी निकाल देंगे इसका, और छानने के बाद फिर हम इस बैंगन को तलेंगे। अब हम ये बैंगन डाल देते हैं एक एक करके तलने के लिए। अब ये बैंगन तल जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। इनको हमें लाइट ब्राउन करना है तल के। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे सारे बैंगन अच्छे से ब्राउन हो गए हैं और हम इनको निकाल लिया है। ये लास्ट बैंगन निकाल रही हूँ अभी मैं। ये देखिए, ये इतना अच्छा खूबसूरत सा लाइट ब्राउन कलर आ गया है। अब ये थोड़ा सा जो पैन में ये तेल है कढ़ाई में हमारे पास, ये काफी ज्यादा है, तो मैंने गैस यहाँ पर बंद कर दी है। थोड़ा तेल ठंडा हो जाएगा तो मैं तेल निकाल दूंगी और सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करने के लायक इसमें रखूंगी जिसमें कि सब्जी बन जाए। तो अभी हम थोड़ी देर में वापस आते हैं, एक बार ही तेल थोड़ा ठंडा हो जाए। तो अब जैसा कि हमारे ये बैंगन तल गए थे, हमने तेल ठंडा होने के बाद निकाल लिया है। ये देखिए, ये तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून तेल है। कश्मीरी सब्जियों में तेल ज्यादा लगता है, इसलिए हमने थोड़ा ज्यादा ही तेल लिया है। अब हम इसके अंदर लौंग डाल देंगे और लौंग को तड़कने देंगे। थोड़ा सा खुशबू छोड़ने लगे, लौंग तड़क जाए, तो उसके बाद फिर हम आगे का काम करेंगे। ये तेज सेक पर ही रखा है मैंने। ये देखिए, लौंग धीरे धीरे भुनने लगे हैं, तड़कने लगे हैं। हल्की सी खुशबू भी आ गई है। अब हम इसमें हींग डाल देंगे। सेक कम कर देंगे, नहीं तो हींग जल जाएगी। हींग डालने के बाद हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। तकरीबन आधा मिनट तक हरी मिर्च को भूनेंगे। थोड़ा सा सेक मैंने अब तेज कर दिया, मीडियम हाई सॉरी। ये मिर्चें भी थोड़ी सी होने लगी हैं, तड़कने लगी हैं, तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, टमाटर जल्दी तब गलते हैं जब हम उसमें नमक मिर्च डाल देते हैं। तो हम नमक और लाल मिर्च भी साथ साथ डाल देंगे इसमें। बाकी सामान बाद में डलेगा। नमक मिर्च डाल के हल्के से हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे ही रहने देंगे और इसको हम ढक देंगे और बीच बीच में आकर चलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कर करके दबाते भी रहेंगे
ताकि ये टमाटर जो हैं वो थोड़े और जल्दी गल जाए। तो अब हम इसको एक बार दबा देते हैं टमाटरों को, और मिक्स तो हमने कर ही दिए हैं। अब हम इनको ढक कर पका देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तेल अब छूटने लगा है, टमाटर भी गल गए हैं काफी। तो अब हम बाकी के मसाले यानी कि सौंठ पाउडर, सौंफ पाउडर और ये हल्दी डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको ढक के 2-3 मिनट तक और पकाएंगे। अभी तो 2-3 मिनट ढक देते हैं इसको। दो 3 मिनट में आते हैं, फिर आगे का पकाएंगे इसको। देखिए टमाटर कितने अच्छे से गल गए हैं, और अब हम इसके अंदर बैंगन डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको करीब आधा मिनट ढककर रखेंगे, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। अब हम इसमें 1.5 कप जितना पानी डालेंगे। ये हमने 1 कप पानी डाल दिया, अब आधा कप और डाल देंगे। और इसको अच्छे से अब मिक्स कर देंगे। खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको 2-3 हम उबाले दिलवाएंगे, सेक तेज कर देंगे और 2-3 उबाले दिलवाएंगे इसको। अभी बस सेक मैंने तेज कर दिया है, उबाला आने में कुछ टाइम लगेगा। तो एक बार 2-3 उबाले आ जाते हैं, फिर हम वापस देखते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं 2-3 उबाले आ गए हैं, पानी थोड़ा सा सूख गया है। और मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसी ग्रेवी बनी है। ये देखिए थोड़ी गाढ़ी सी ग्रेवी रहती है इसकी, बहुत ज्यादा पतली नहीं रहती। तो अब हम इसको स्मेल बहुत अच्छी आ रही है इसकी, बहुत अच्छी खुशबू है। अब हम इसको बोल में ट्रांसफर कर देंगे और चावल के साथ परोसेंगे। तो मैं अब गैस बंद कर रही हूँ और हम इसको बोल में परोस देंगे। तो ये बोल में हम डाल चुके हैं इसको, और इसे हम चावल के साथ परोसेंगे। प्लीज इसे बनाकर देखिएगा घर में और बताइएगा हमें कि आपको इसका स्वाद कैसा लगा। अपने फीडबैक शेयर कीजिए और हमें जरूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि हमें हौसला मिलता रहे कि हम आपके लिए और नए नए रेसिपीज ला सकें। थैंक यू सो मच।